हेलो गाइस, हम लोग आज पढ़ेंगे सीकेडी का कॉम्प्लिकेशन मिनरल बोर्न डिजीज़। सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन मिनरल बोर्न डिजीज़। और मिनरल बोर्न डिजीज़ को हम लोग का दूसरा नाम दिया गया है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। जो मिनरल चेंजेस होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के टाइम पे, mineral bone disease leads to increased calcification of the blood vessels, increasing the risk of ischemic heart disease, stroke and hypertension, and ventricular failure, which leads to mortality. मेजर चेंजेस जो मेटाबॉलिज्म में होते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि जीएफआर घटता है, फिर फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, फिर अंदर फॉस्फेट बढ़ जाता है, हाइपर फॉस्फेटेमिया हो जाता है, फिर ये फॉस्फेटोनिया होने की फॉस्फेटोनिन जो है वो बढ़ने लगता है। फिर ये हमारे प्लाज्मा में फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा तो फॉस्फेटोनिन बढ़ने लगेगा। फिर फॉस्फेटोनिन बढ़ेगा तो फिर FGF23 भी बढ़ेगा और क्लोथो जो है वो घटेगा। फिर जो पैराथॉर्मोन है वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, डिक्रीज विटामिन डी, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्सीमिया। तो जो पैराथॉर्मोन है वो यहाँ पर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के जो मैकेनिज़्म है उसके थ्रू यहाँ पर काम होगा और विटामिन डी का लेवल घट जाएगा, कैल्शियम का लेवल घट जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया होने लगेगा। और फिर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उससे बोन का टर्नओवर बढ़ जाता है और उससे बोन का जो मिनरलाइजेशन है वो तुम्हारा घट जाता है। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जैसे कि रिड्यूसिंग फॉस्फेट लेवल एंड विटामिन डी सप्लीमेंट देना और कैल्शियम सप्लीमेंट देना, इससे जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडायनेमिक बोन डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें बोन टर्नओवर घट जाता है, उसका रिवर्स है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका नाम है ऑस्टैटिक फाइब्रोसा सिस्टिका, जिसमें कि बोन का टर्नओवर बढ़ जाता है। और इंक्रीज इन जो सीकेडी में बढ़ते हैं वो है फॉस्फेट FGF23 और पैराथायरॉयड। जो घटता है वो है विटामिन डी और कैल्शियम। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बोन का टर्नओवर बढ़ने में होता है ऑस्टैटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, घटेगा तो एडायनेमिक बोन डिजीज और ऑस्टियोमैलेशिया होगा। ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं तब जब एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी हो। लैब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो जो सीरम कैल्शियम होगा लैब प्रोफाइल की बात करें तो सीरम में कैल्शियम हमें कम मिलेगा, पैराथायरॉयड ज़्यादा मिलेगा और ऑस्टैटिक फाइब्रोसा सिस्टिका बोलने के लिए इसको 700 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा होना पड़ेगा। सीरम फॉस्फेट की वैल्यू हाई होती है, FGF23 भी हाई मिलेगा, बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई मिलेगा। PTH सप्रेस कब होता है, जब 200 से कम हो और 200 से 700 के बीच में हो तो हमें बोन की बायोप्सी करनी पड़ेगी, जहाँ पर एरियाज और ल्यूसेंसी और एरियाज ऑफ स्क्लेरोसिस हमें रगर जर्सी साइन देते हैं। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पहला मैनेजमेंट है फॉस्फेट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमें OFC
का मैनेजमेंट बताया जा रहा है, एडाइनमिक का नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है फॉस्फेट का रेस्ट्रिक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है इट शुड बी मेंटेन एट लेस देन 800 mg पर डेसीलीटर पे, हमें इसे मेंटेन करके रखना है। और जो फॉस्फेट बाइंडर है वो हमें देना होता है, क्योंकि हमें जो फॉस्फेट के लेवल है वो लेस देन 5.5 mg पर डेसीलीटर पे मेंटेन करना होता है। हाइपोकैल्सीमिया की अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम कंटेनिंग बाइंडर्स जो हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट, ये हम लोग देते हैं। और अगर नॉर्मल और हाई कैल्शियम है तो कैल्शियम फ्री बाइंडर देते हैं। सेवेलामेर और लैंथेनम ये देते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट भी देते हैं। कैल्शियम मिमेटिक्स देते हैं। इन द केस ऑफ हाई सीरम कैल्शियम लेवल CASR will be activated, which will inhibit the parathyroid, decrease parathyroid and vice versa also. Calcium mimetics act as CASR. They are used when serum parathyroid is more than 1000 picogram per ml. ये इनको हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब पैराथायरॉयड मोर देन 1000 पिकोग्राम पैराथायरॉयड मोर देन 1000 पिकोग्राम पर ml होगा तब। कैल्शियम मिमेटिक्स एक्ट एज CASR। दे यूज में सीरम पैराथायरॉयड जब मोर देन 1000 हो जाता है तब हम लोग कैल्शियम मिमेटिक्स का यूज़ करते हैं ताकि पैराथायरॉयड कम हो जाए। एग्जाम्पल है इसका सीनाकालेट और एक्टेक्लाइड। अब एडाइनमिक बोन डिजीज के बारे में बात करेंगे तो सीरम पैराथायरॉयड लेस देन 200 होता है तब बोलते हैं, और इसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। बोन स्पेसिफिक ALP इज डिक्रीज। मैनेजमेंट की बात करेंगे CKD MBD का, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, फॉस्फेट लेवल लेस देन 5.5 mg पर डेसीलीटर, कैल्शियम लेवल नॉर्मल रेंज में रखना है, और PTH 2 to 9 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल लेकर के चलना है। थैंक यू।